चैप्टर 26 सिटिगस जारी लखिमा सिकरा कामनाम लघुत्वम सिकरा कामनाम। नील प्रतियार का बताया कल्यामुरा विधान। 3 साल और 3 महीने तक अंधेरे में प्राणायाम करना चाहिए। साधक को एक चौड़ी, लंबी, भारी चटाई पर बैठकर धीरे धीरे शरीर में हवा अंदर लेनी चाहिए। फिर बिना हाथ हिलाए, बिना सांस रोके कूदना चाहिए और बिना अपनी सीट हिलाए चटाई पर उतरना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस लंबे समय तक की जाए तो साधक अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। शरीर की मौत के लिए जांच हो जाएगी। शरीर बिना झुके अपने ऊपर बैठ सकेगा। इसी तरह उसमें बिना एक भी आसन हिलाए आसनों के ढेर पर बैठने की ताकत आ जाएगी। वे अपने पैरों में भारी लोहे की जंजीर बांधते हैं ताकि दर्द होने पर भी वे उड़ न जाएं। 2. नीलप्रति ने अपने घर के नौकर के साथ हुई एक घटना के बारे में बताया है। उसे ये ख्याल आया कि वो 50 मील दूर अपनी मालकिन के लिए बनाया हुआ खाना खाने जा सकता है, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसलिए उसने खुद से सीखी हुई त्वरित कामना साधना के तरीके के अनुसार लय में चलना और मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तुरंत उसने जल्दी से कामना में सांस ली, अपनी आंखें खोली, बाकी सभी इंद्रियों को खो दिया और बहुत जल्दी, बिना थकान, पसीना वगैरह के, वो उस जगह पहुंच गया जहां खाना था। कुछ देर बाद ही उसे होश आया। अगर कोई गुरु से इस शुरुआती कामना वतनम का मंत्र पवित्र दीक्षा के तौर पर ले, प्राणायाम का अभ्यास ठीक से पूरा करे, मंत्र में आगे की शिक्षा ले, मंदिसो चरणम, प्राणाचरणम और काल की 3 लय के साथ एक हो जाए, मौन व्रत रखे और दूर के लक्ष्य को बिना देखे सीधे उसकी ओर देखे बिना चलना शुरू कर दे, तो कामना निवृत्ति अपने आप पैदा हो जाएगी और वो अपने रास्ते के लिए सही भावनाओं के अलावा किसी भी दूसरी भावना से रहित होकर लंबी दूरी तक चलेगा। ऐसी कामना सिद्धि खास तौर पर बड़े रेगिस्तानों, पहाड़ी जमीनों और शाम के समय होगी। हमारे देश में भी हम एक आसान कामना सिद्धि का उदाहरण दे सकते हैं। कई बार जो भक्त गंभीर बीमारी और कमजोरी से परेशान होते हैं, वे भगवान मुरुगा की कृपा, मंत्रों की शक्ति और कवटी जैसे संगीत की लय के असर से बहुत भारी कवटी उठाकर बिना किसी मेहनत के बहुत दूर तक चल लेते हैं। मैं खुद विंध्य इलाके में एक साधु से मिला। मेरे दोस्त, जो शाही और योग करने वाले थे, जो शिकारी थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो घोड़े से भी तेज था और वो बुरे जानवरों का रास्ता देखकर और उन्हें बताकर मदद कर सकता था। उनकी मदद से मुझे 2 बार अचितुधा के पास जाने और उनसे योग के बारे में बात करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे मेरी कुछ साधनाओं के बारे में कुछ खास बातें बताईं। हालांकि उन्होंने अपने तरीकों के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि उन्होंने ऊपर बताए गए शुभ कर्मकांड जरूर किए होंगे। वो 10 से 15 दिन बिना खाए, बिना कपड़ों के भी रहते होंगे और पूरी तरह नंगे रहते होंगे। उनका पूरा शरीर कीचड़, मिट्टी और राख से ढका होता होगा। उन्होंने कहा कि वो सोते नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ज्यादातर रात कमल की मुद्रा में, दूसरी तस्वीर देखें, चुपचाप बिताई। जब भी मैं उनके साथ था, वे दोनों बार हुक्का पी रहे थे। इस मौके पर हमारे देश के एक महान व्यक्ति सदाशिव ब्रह्मेंद्र का इतिहास भी ध्यान देने लायक है। उन्होंने नियम के अनुसार षष्ठीरप्यास किया, फिर संन्यास लिया, ज्ञान प्राप्त किया, अपने वस्त्र उतारे और चलते और बैठते समय दोनों समय एकदम अवधूत की स्थिति में बैठ गए। एक दिन एक राजा इसी तरह समाधि में भटकते हुए महल में घुसा। पहरेदारों को गुस्सा आया और उन्होंने उसका हाथ काट दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बुजुर्ग समाधि में हैं और वे डर गए और कटा हुआ हाथ ले लिया। जब राजा उनके पीछे दौड़े, झुककर माफी मांगी, तो उनकी समाधि थोड़ी हटी और जब उन्होंने कटा हुआ हाथ देखा तो उन्होंने उसे वापस जोड़ने का आदेश दिया। जब राजा ने ऐसा किया तो हाथ पहले की तरह फिर से जुड़ गया। बुजुर्ग भी फिर समाधि में चले गए। एक और बार कावेरी के रेतीले किनारे पर बसे निष्टी गांव में अचानक बाढ़ आ गई। गांव वालों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। पता नहीं, 3 महीने बाद जब पानी सूख गया और रेत में बालों के टुकड़े मिले, तो गांव वालों ने ध्यान से उसे खोदकर बाहर निकाला और वो महान आदमी जो गुजर चुका था, बिना किसी नुकसान के उठ खड़ा हुआ। 6. नीरा प्रत्यार ने महान अत्ताक्षी की एक और घटना भी बताई है। स्वर्गीय दशिला मास्वामीगल ने अपने पूज्य गुरु को एक मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाने के लिए पालकी भेजी थी। जब पालकी कुछ मील दूर थी तो भीड़ उस महान आदमी को मवेशियों के साथ अकेले आते देखकर हैरान रह गई। महान आदमी महान मैत्रेय मूर्ति का उद्घाटन होते हुए देखते हुए गर्भगृह में गए और मूर्ति की बलि में शामिल हुए, जबकि सब हैरानी से दर्शन कर रहे थे। फिर जब भक्त घूंघट लेकर पालकी के गेट पर पहुंचे तो सेवकों ने आदर से आकर पालकी का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो खाली है तो वो खाली था।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अद्भुत घटना को तब से 50 साल भी नहीं हुए थे। 7. इसी तरह ऊपर दी गई घटना हमारे नंदनार और भगवान शिव के बीच चिदम्बरम क्षेत्र में पुराने समय में हुए मिलन का सबूत है। 8. इसी तरह जब श्री मीराबाई अपनी गोपाल मूर्ति के सामने खुशी से नाच रही थी तो बादशाह अकबर जो भेष बदल कर आए थे और दर्शन कर रहे थे ने देखा कि मूर्ति से ज्योति प्रभास निकल आए हैं और मीराबाई को घेर लिया है। तब उनके साथियों ने उन्हें मारने की कोशिश की क्योंकि वो भक्ति के रास्ते से भटक गई थीं और फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप भेजा। जब उन्होंने टोकरी को छुआ तो सांप गोपाल मूर्ति में बदल गया। उन्होंने उनके पास जहर भेजा और उन्हें पीने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने उसे पिया, जहर अमृत में बदल गया।